मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में बीएसटी में हमारा टॉपिक चल रहा था कि प्रबंध के सामाजिक दायित्वों का क्षेत्र या प्रकार, कि प्रबंध का अलग अलग पक्षकार जो होते हैं उनके प्रति उनका क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में हम उन दायित्वों को डिस्कस कर रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर तक हमने उसका अपने स्वयं के प्रति, अपने स्वामियों के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति और ग्राहकों के प्रति, सप्लायर्स जो होते हैं आपूर्तिकर्ता, उनके प्रति क्या क्या दायित्व होते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। क्योंकि एक प्रबंधक जो व्यवसाय का संचालन करता है वह समाज में रह के करता है, इसलिए समाज के सभी पक्षकारों के प्रति उसका अपना दायित्व होता है। तो हमने ये 7 पॉइंट्स जो हैं डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला कि अन्य व्यवसाय जो करने वाले व्यवसायी होते हैं उनके प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होता है। तो उसके प्रति उसका दायित्व होता है कि सबसे पहले कि कंपटीशन का ज़माना है, मानते हैं, लेकिन कंपटीशन करनी है अपने साथ के व्यवसायों से, तो सबसे पहली जो उसका दायित्व है कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखे। मतलब कहते हैं ना, चोरी बेईमानी से किसी को टीस कर कर आप उससे आगे निकलने की कोशिश करें, इससे हमारे यहाँ गलत माना गया है। आपको चाहिए कि आप कंपटीशन करें एकदम सच्ची भावना से, कि आप अपनी चीज़ को उससे उन्नत दिखाएं, आप अच्छे एफर्ट्स डालें, उससे बेहतर सुविधाएं दें, तो ऑटोमेटिकली आप जीत जाएंगे। तो आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सामना करें, बनाए रखें उसको। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरे व्यवसायों की निंदा और आलोचनाओं को नहीं करना। मतलब क्या होता है, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी आलोचना और निंदा करने लगते हैं। तो ये निंदा और आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक व्यवसाय, तो व्यवसाय कहते हैं ना पूरे धर्म के साथ करना चाहिए, इंसाफ के साथ करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करके हम सोचें कि उस पर पैर रखकर आगे बढ़ें, ये बिल्कुल गलत होता है। तीसरी चीज़ होती है कि केवल सामाजिक हितों में अभिवृद्धि और व्यावसायिक कुशलता के लिए संयोजन के लिए प्रोत्साहन आपको देना चाहिए। हमेशा समाज के अंदर लोगों को किस तरीके से आगे लाया जा सके, सामाजिक नैतिक मूल्यों की कैसे स्थापना की जा सके, व्यावसायिक कुशलता के संयोजन के लिए जो आपसे बनता है, आपको हमेशा सबको मोटिवेट करते रहना चाहिए। और दूसरा है किसी भी प्रकार की आपूर्ति, यानी जो वस्तुएं सेवाएं हम प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को, आप चाहें कि हम अपने मोनोपोली रखें कि हम ही एकाधिकार जमा के बैठ रहे हैं कि हम देंगे तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये मोनोपोली वाला जो अपना व्यवहार होता है ये कभी भी व्यवसाय में जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्राहकों का शोषण होता है। और ग्राहक एक बार अगर आपसे रूठता है तो आपके बिजनेस को डेफिनेटली वो अहित करेगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे व्यवसाय होते हैं, उनके ट्रेडमार्क्स हैं, उनके ब्रांड नेम हैं, उनकी संस्था के नाम का उपयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ जब हम रजिस्टर कराते हैं अपने नाम को, तो कोई दूसरा व्यवसायी उस नाम का प्रयोग, उस ब्रांड का प्रयोग, ट्रेडमार्क का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रजिस्टर कराने का मतलब यही होता है कि उसका उस ब्रांड पर एकाधिकार होता है। तीसरी चीज़ आती है, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो आता है व्यावसायिक संघों और पेशेवर जो संस्थाएं होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य जो हमारे ट्रेड यूनियंस जो बनी हुई हैं, आपको उसकी सदस्यता को ग्रहण करना चाहिए एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, एक अच्छे प्रबंधक है तो आपको इन सबके आपको सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा होता है संस्था की जो प्रकाशित सामग्रियाँ होती हैं, जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उनको समय समय पर प्रयोग लेके आना, उनकी आचार संहिता जो उन्होंने बनाई हैं उनकी नियमों का पालन करना, साथ ही साथ छात्रों को जो संस्थाओं के होते हैं उनको आपको सेवाओं में अपनी नियुक्ति देनी चाहिए। ऐसी परियोजनाएं जो चलाई जाती हैं उनके अंदर आपको चाहिए कि आप फाइनेंशियली भी आप उनका सहयोग करें, ताकि वो ज़्यादा डेवलप हो सके और ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सके। और ऐसी सभाओं में भी आपको क्या करना चाहिए, समय समय पे भाग लेना चाहिए। और जब भी कोई डिसीजंस होते हैं उसके लिए जो विचार गोष्ठियाँ की जाती है, विचार विमर्श किए जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी राय वहाँ रखें, क्योंकि जितने लोगों की राय आती तो हो सकता है कोई बेटर रिजल्ट उसका निकल कर आए जो सबको लाभान्वित कर सकता है। आता है जन समुदाय के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि
आपको प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, आप उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करें। आप जो वेस्टेज हैं, जल वायु प्रदूषण फैलाते हैं, ये अगर आप अपने व्यापार से कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। और आप जहाँ रहते हैं उस स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की सुविधाएँ उपलब्ध कराना। आप जन कल्याण सेवाएं जैसे होती हैं, अस्पताल हैं, स्कूल है, धर्मशाला हैं, इस तरह की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आपकी उनकी स्थापना करनी चाहिए, ताकि एक जन समुदाय इन चीज़ों का उपयोग करके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। लेडीज़ हैं, हमारे हैंडीकैप्ड जो होते हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको समय समय पर अगर आप पे बंद पड़ता है तो आर्थिक सहायता आप उनको पहुंचा सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां आप दे सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आपको करने चाहिए। स्थानीय समुदाय की जो परंपराएं हैं, वहाँ का जो वातावरण होता है, उनके नियमों का आपको पालन करना चाहिए एक प्रबंधक होने के नाते। तो इस प्रकार आप ये सब कार्य करके अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।